योगी कहते हैं कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, उन पर नमाज पढ़ना और लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं। यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अखिलेश कहते हैं कि जब संख्या ज्यादा हो और जगह कम पड़े तब लोग मजबूरी में बाहर नमाज पढ़ते हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प। योगी का जवाब, सार्वजनिक सड़कें रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, कानून सबके लिए समान है। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासत तेज है, बयानबाजी के बीच बहस छिड़ी हुई है। तो सबको समान रूप से लागू करेंगे। में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, मुद्दा सिर्फ सड़क पर नमाज का नहीं है, मुद्दा कानून व्यवस्था और आम जनता के अधिकारों का है। सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक सड़कें धार्मिक गतिविधियों के लिए है या फिर करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के आवागमन के लिए है? अगर कोई भी समुदाय सड़क रोककर ट्रैफिक बाधित करे तो क्या प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा? दरअसल यूपी सरकार का कहना साफ है कि कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बना। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। कोई इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहा है तो कोई सड़क पर नमाज को मजबूरी बताकर सही ठहराने की कोशिश में जुटा है। अब सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति कानून से ऊपर हो सकती है? क्या जनता की परेशानी से ज्यादा जरूरी राजनीतिक संदेश देना है? सच्चाई ये है कि आज हर धर्म का जागरूक नागरिक समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देश कानून से चलता है, जवाब और तुष्टीकरण से नहीं। लेकिन अफसोस, कुछ नेताओं को आज भी समाज को शांत रहने में ज्यादा समस्या होती है। उन्हें उकसाने वाली राजनीति आसान लगती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज वाले बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना आपका अधिकार है, लेकिन सड़क पर नहीं। अगर जगह कम है तो शिफ्ट में पढ़िए, घर में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, लेकिन सार्वजनिक रास्तों को जाम करके आम लोगों की परेशानी का कारण मत बनिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि सड़कें आम जनता के लिए होती हैं, उन लोगों के लिए जो नौकरी पर जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी जरूरी काम से बाहर निकलते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई प्यार से समझे तो ठीक, लेकिन अगर कानून को चुनौती देने की कोशिश होगी तो सरकार के पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। उन्होंने बरेली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी प्रशासन पर एक नेता ने अपनी ताकत दिखाई दी। दरअसल लखनऊ में सोमवार को एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने आए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके यूपी में लोग सड़कों पर सचमुच नमाज नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको विश्वास ना हो तो जाकर खुद देख लीजिएगा। सड़कें लोगों के चलने के लिए होती हैं। क्या अधिकार है क्या किसी को आवागमन बाधित करने का? जहां उसका स्थल होगा वहीं जाकर करे। सरकार का नियम सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज। ये योगी ने एक मीडिया समूह की वार्ता के दौरान कहा। यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेवजह संख्या बढ़ाए जा रहे हो? सिस्टम के साथ अगर रहना है तो नियम और कानून को मानना होगा। यहाँ कानून का राज होगा। अगर पढ़ना आवश्यक है तो आज यानी आप अपनी शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।
सड़क चलने के लिए है, एक बीमार व्यक्ति के लिए है, एक आम नागरिक के लिए है, एक कामगार के लिए है और एक कर्मचारी के लिए है, एक व्यापारी के लिए है। हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके भी देख लो। बरेली में इन लोगों ने ताकत आजमाई थी, देख लिया इनकी ताकत किस तरीके से हुई। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान बोला। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। इसके बाद तो यूपी की राजनीति में और गर्मी आ गई। दर्शकों, सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुस्लिम समुदाय की नमाज पर योगी का दिया हुआ बयान बर्दाश्त नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, पहला, अगर भारत में कोई अधर्म की राजनीति कर रहा है तो वो है भाजपा। अधिवक्ता संघ के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, जिनके हाथों में रामचरितमानस थी, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। दूसरा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई खुद को सनातनी कहता है तो उसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सोच सभी को साथ लेकर चलने की होनी चाहिए। तीसरा, ऐसे मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। अपने बयानों में अखिलेश यादव ने कहा कि कौन सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, अगर पढ़ भी रहा है, अगर जगह कम है तो क्या दिक्कत है। ये सपा मुखिया के बयान है। दर्शकों, पिछले कुछ समय से देश में कई हिस्सों में सड़क पर नमाज, धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये बयान राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ उनके समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कें जाम नहीं होगी, कानून सबके लिए बराबर होगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि जगह कम है, रोड पर नमाज हो जाती है, तो इससे क्या दिक्कत है किसी को। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। दर्शकों, अब सवाल बड़ा है, क्या सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधि होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो या किसी मुस्लिम व्यक्ति की हो। और क्या सरकार की ये सख्ती सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए तब तक खबर एक्सपर्ट। नमस्कार।